Good morning everyone. Welcome back to my online class. Hope you are fine. First of all, हम लोग आज करेंगे पहले एक क्विक रिवीजन. हमारा चैप्टर था ग्रोइंग अप इन 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट में ही बड़े हो गए या बड़े हो जाना. इसमें हमने देखा था क्विक स्टार्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, लाइक आपको बड़े लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा आसान लगती है, बड़े लोगों की ज़्यादा ज़िंदगी अच्छी लगती है, और अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलें तो आप उनको हैंडल करोगे या नहीं करोगे, और आपको असल में बड़ा क्या बनाती है, आपकी उम्र या फिर आपका एटीट्यूड. नाउ मूविंग ऑन टू द स्टोरी पार्ट. हमने यहाँ पर देखा कि एक बच्चा है जिसने रेनकोट पहन रखा है, बनी रेनकोट है, और साथ ही साथ बाहर स्टॉर्म यानी तूफ़ान का माहौल बना हुआ है, और वो अपने पेरेंट्स का वेट कर रहा है. घर में इस वक्त सिर्फ उसकी मेड है जो कि किचन में वर्क कर रही है. और ये जो स्टोरी है ये क्विजॉन सिटी फ़िलीपींस की है. यहाँ पर जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स का वेट कर रहा है, और हर ऑटो रिक्शा की आवाज़ से उसको ऐसे ही लग रहा है उसके पेरेंट्स आ गए हैं, मगर ऐसा नहीं होता हर बार. अब रात के 9 बजे हैं और लाइट चली गई है. सो लेट्स बिगिन. I began to cry. मैंने रोना शुरू कर दिया. Then the phone rang. I wiped my tears, swallowed my sobs and answered. It was my mother. तब फ़ोन बजा और मैंने अपने आंसू पोंछे. वाइप्ड होता है आंसू पोंछना किसी चीज़ को. स्वॉलोड मतलब निगल जाना. अपनी सोब्स मतलब सिसकियों को निगल कर मैंने जवाब दिया, और ये मेरी मॉम थी. हेलो कार्लो, शी बिगैन. आई एम स्टिल. हेलो कार्लो, उन्होंने कहा. मैं अभी भी. Where are you? I interrupted. मैंने दखल दिया और मैंने पूछा, कहाँ हैं आप? Fully aware that my agitation was unbecoming for a grown-up. मैं पूरी तरह जानता था कि मेरी बेचैनी मेरे बड़े होने की कोशिशों को बेकार बना रही है. अब यहाँ थोड़ी सी मैं सिचुएशन समझा देती हूँ कि एक बच्चा जिसका नाम कार्लो है वो घबराया हुआ है अपने घर में. अब घर में अंधेरा भी हो चुका है, लाइट भी नहीं है, और रात के 9 बज रहे हैं, मम्मी पापा भी घर पर नहीं है, इसलिए वो डर गया है बहुत ज़्यादा. और जैसी कॉल आती है उसकी मम्मी की तो वो फ़ौरन से पूछता है कि आप कहाँ हो, परेशान हो के रोते हुए. तो यहाँ सिचुएशन क्या है, आपने देखा होगा कि बड़े लोग जो होते हैं, जितने आपके बड़े भाई बहन अगर हैं आपके घर में, तो वो लोग रोते नहीं हैं इतनी जल्दी से, है ना. वो इतना जल्दी नहीं घबराते हैं जितना आप लोग डर जाते होंगे, जितना आप लोग घबरा जाते होंगे अकेले होने से. तो वो बड़ा हो रहा है, अब कार्लो जो है यहाँ पर बड़ा हो रहा है, तो वो जो कोशिशें हैं उसकी बड़े होने की कि वो ना घबराए ना डरे, वो सब बेकार हो गई क्योंकि अब वो पूरी तरह से डर चुका है. आई एम हेयर इन ग्लोरी सुपर मार्केट विद योर ब्रदर. मैं यहाँ हूँ ग्लोरी सुपर मार्केट में तुम्हारे भाई के साथ. आई न्यू दैट द ग्लोरी सुपर मार्केट वॉज ओनली 5 मिनट्स फ्रॉम माई हाउस. मैं जानता था कि ग्लोरी सुपर मार्केट जो है, ये नेम है ग्लोरी सुपर मार्केट, तो वो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है मेरे घर से. वॉट टाइम विल यू बी होम? आप घर कब आएंगी? आई आस्क्ड. मैंने पूछा. अनलेस वी गेट अ राइड. जब तक हमें कोई सवारी नहीं मिल जाती. यू शुडंट एक्सपेक्ट अस एनी टाइम सून. तुम्हें हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए जल्द से जल्द. वाई डोंट यू टेक अ ट्राईसाइकिल होम? आप कोई ऑटो रिक्शा क्यों नहीं कर लेते घर के लिए? द ट्राईसाइकिल ड्राइवर्स वोंट एक्सेप्ट एनी पैसेंजर हेयर. जो रिक्शा वाले हैं वो किसी भी पैसेंजर को यहाँ पर सवारी नहीं दे रहे हैं, वो यानी बैठने नहीं दे रहे हैं. वॉक, तो चल के आइए. थ्रू दैट फ्लड, इस बाढ़ में, इस पानी में. आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता ऐसा. दैट इज़ वाई आई कॉल्ड, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल की. आई ब्रेस्ड माई सेल्फ. ब्रेस्ड माई सेल्फ क्या होता है कि अपने आप को मुश्किल टाइम के लिए तैयार कर लेना. तो मैंने अपने आप को मुश्किल वक्त के लिए तैयार कर लिया. गेट योर रेन कोट, हेल अ ट्राईसाइकिल एंड फेच अस हियर. अपना रेनकोट पहनो. हेल होता है जिससे हम बुलाते हैं ना रिक्शा वाले को, आपने देखा होगा लोग बुलाते हैं जब, तो हेल उसी को कहते हैं, किसी को बुलाना. तो ट्राईसाइकिल यानी रिक्शा वाले को बुलाओ और लेकर आओ. फेचस लेकर आओ, उसे यहाँ लेकर आओ. शी सेड, उन्होंने कहा. स्टंट, हैरान होकर. आई कुडंट अटर अ वर्ड. अटर होता है कुछ भी कह पाना, तो मैं एक वर्ड भी नहीं कह पाया. माई मदर कंटिन्यूड. मेरी मॉम बोली. कार्लो, इज़ दैट ओके विद यू? क्या ये ठीक है तुम्हारे साथ? वॉज दैट ओके विद मी? क्या ये मेरे साथ ठीक है? वॉज शी किडिंग? क्या वो मजाक कर रही हैं? इट वॉज रेनिंग हार्ड. इतनी तेज़ बारिश हो रही है. इट वॉज डार्क, बिल्कुल अंधकार है. एंड द थंडर रोड एवरी मिनट, और बार बार बिजली गरज रही है हर मिनट में. नॉट दैट आई वॉज स्कैर्ड. और इतना ही नहीं, मैं डरा हुआ भी बहुत हूँ. बट आई वॉज ओनली 10. मैं सिर्फ 10 साल का हूँ. हु न्यू दैट डेंजर अवेटेड मी आउट देयर इन द डार्क. और कौन जानता है मेरे लिए बाहर अंधेरे में कोई खतरा मेरा इंतज़ार कर रहा हो. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई होप आपको यहाँ तक की स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी होगी. अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो आपके माइंड में, तो आप मुझसे कल 10 बजे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर द होमवर्क. आप सिंपली पॉज करके वीडियो को होमवर्क नोट कर सकते हैं. इसी के साथ हमारी क्लास होती है आज की ओवर. मगर जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट. अगर आपने इन सारे वर्ड्स के मीनिंग बिल्कुल करेक्ट लिखकर मुझे सेंड किए
तो मैं आप में से किन्हीं 5 स्टूडेंट्स का नेम कल अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, गुड बाय, सी यू टुमारो।